अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत जाअत अजूज़ुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल कैफ़ फ़क़ालत बिख़ैरिन बिअबी अन्त व उम्मी या रसूलल्लाह। ख़रजत क़ुल्तु या रसूलल्लाह तुक़बिलु हाज़िहिल अजूज़ हाज़िल इक़बाल। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आयशा इन्नहा कानत तअतीना ज़माना खदीजा व इन्ना हुस्नल अहदी मिनल ईमान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि एक उमर रशीदा खातून यानी बड़ी उम्र की थी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका अच्छा इस्तिक़बाल किया, इकराम किया, एहतराम किया और उसका हाल अहवाल पूछे, इज्जत के साथ उसे बिठाया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस औरत से पूछा कि हाल कैसा है, तो उसने कहा कि बिखैरिन बिअबी अन्त व उम्मी या रसूलल्लाह। ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खैरियत से हूँ, मेरे माँ बाप आप पर फिदा। ये सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ये कलीमा रहता था कि हमारे माँ बाप तुम पर कुर्बान। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब वो चली गई तो मैंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, तुक़बिलु हाज़िहिल अजूज़ हाज़िल इक़बाल। आपने उस औरत का बड़ा इकराम किया, बड़ा एहतराम किया, इज्जत के साथ बिठाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो औरत थी, इन्नहा कानत तअतीना ज़मान खदीजा, कि वो खदीजा जब हयात थी, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली साहबजादी, सबसे पहली बीवी कौन थी भाई? हजरत खदीजा। फरमाया खदीजा जब हयात थी उस वक्त ये औरत हमारे घर पर आया करती थी। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लफ्ज़ को लाकर इशारा करना चाहते थे कि ये खदीजा की सहेली थी। क्या थी भाई? खदीजा की सहेली थी। फिर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्ना हुस्नल अहदी मिनल ईमान, के ताल्लुकात को निभाते रहना ये ईमान का एक हिस्सा है। समझे? खैर, ये रिवायत जो मैंने आप हजरात के सामने भी पेश की है, उससे मुझे और आपको दो सबक मिलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों सबकों पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पहला सबक तो ये मिला कि जब किसी आदमी से हमने ताल्लुक को कायम कर लिया, दोस्ती कर ली, ताल्लुक जोड़ लिया, तो फिर उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। ये पहला सबक मिला। अब जरा देखें कि कभी ऐसा होता है कि आदमी किसी से ताल्लुक कायम कर लेता है, तो ताल्लुक कायम करने के बाद सामने वाले की जानिब से उसे कुछ तकलीफ पहुंचती है, नाराजगी पहुंच जाती है। तो फरमाया कि अगर तुम्हारे दिल पर ये चीज भारी गुजरती हो कि उसमें उसका सुलूक जो है वो मेरे साथ अच्छा नहीं है, तब भी शरीयत की चीज है कि उठना बैठना कम कर दो, बोलना मिलना कम कर दो, लेकिन बिल्कुल कतई ताल्लुक न करो कि बोलचाल बिल्कुल बंद हो जाए, उठना बैठना बिल्कुल बंद हो जाए। फरमाया ऐसा न करो। अब इस बात पर अमल करने के लिए
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो जुमला है ना, ये बहुत ही जामे जुमला है। मेरे आका ने फरमाया कि फ़इन्ना व इन्ना हुस्नल अहदी मिनल ईमान, के ताल्लुकात को निभाना, ताल्लुकात को निभाना ये ईमान का एक हिस्सा है। इससे पता चला कि कोई आदमी सामने वाला बेरुखी अपनाए और तवज्जो न दे, उसके बावजूद भी इस नियत के साथ ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है अमल करता रहा, तो अमल आसान हो जाएगा। अमल क्या हो जाएगा कि वो जोड़े कि न जोड़े, मैं तो इसलिए उससे जुड़ा हुआ हूँ कि मेरे नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आप तमाम को तौफीक दे। अब जरा आप गौर करें इस बात पर मजीद कि कभी ऐसा होता है कि इसी ताल्लुकात के बिना पर इंसान को तकलीफ पहुंचती है और दिल पर ठेस लगती है, तो फरमाया कि जो तकलीफ तुम्हें पहुंच रही है उस तकलीफ पर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दर्जात को बुलंद करेगा, लेकिन ताल्लुक न तोड़ो, ताल्लुक न तोड़ो। समझ में आई बात? अब क़यामत के मैदान में जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इस सब्र पर तुम्हें जो अजर व सवाब अता फरमाएगा, तो उसके मुकाबले में दुनिया के अंदर उस आदमी ने जो तुम्हें तकलीफ दी होगी कुछ भी नजर नहीं आएगा, बिल्कुल बेहिच हो जाए। समझ हाँ, अब निभाना किसको कहते हैं? निभाना कि भाई ताल्लुकात को निभाइए, किसको कहते हैं? उलेमा ने कहा निभाने का मतलब ये है कि उसका जो हम पर हक हो वो हक अदा करता रहे। ऐसा जरूरी नहीं, निभाने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि अब उसके साथ आप बैठना उठना भी न छोड़े, चलना फिरना भी न छोड़े, बातचीत करना भी न छोड़े, ये सब जारी व सारी रखे। ऐसा नहीं। जब आपके दिल के अंदर ठेस पहुंची है तो ये तो एक फितरी चीज है कि ये चीज होने वाली है, लेकिन उसके अंदर आप कम कर दे। क्या कर दे भाई? कम कर दे, लेकिन बिल्कुल ताल्लुकात को खत्म न कर। एक बात अब जरा देखें, दूसरा सबक इस रिवायत के अंदर ये मिला कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उम्र रशीदा औरत का एहतराम किया और क्या कहा कि वो खदीजा की जिंदगी के अंदर हमारे घर पर आया करती थी, यानी हज़रत खदीजा की सहेली थी, जिससे मुझे और आपको ये सबक मिल रहा है कि जिस आदमी का ताल्लुक हमारे माँ बाप से हो या जिस औरत का ताल्लुक हमारी बीवी से हो और हमारे माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो चुके हो या हमारी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हो और उसका जिससे ताल्लुक हो उससे भी हमें ताल्लुक को बरकरार रखना चाहिए। ये सबक मिल रहा है। समझ में आई बात? वालिद मोहतरम रुखसत हो गए, वालिद साहब का जिनसे ताल्लुक था हमें हुक्म दिया गया है उनसे आप ताल्लुक बनाए, तोड़े नहीं। आकाए व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर एक शख्स आया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद की वफात हो गई है और मुझे इस दिल के अंदर रंज है कि मुझे मेरे वालिद की जो खिदमत करनी चाहिए थी, जैसी फरमाबरदारी करनी चाहिए थी, ऐसी मैं न कर सका। तो अल्लाह के महबूब ने क्या हुक्म दिया कि जिनका तेरे वालिद से ताल्लुक था, रिश्तेदारी थी, कराबतदारी थी या दोस्त थे, उनके साथ अच्छा सलूक कर, अल्लाह की राह से कभी उम्मीद है कि तलाक हो जाए, खुश हो जाते हैं। लेकिन आजकल क्या है, वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए तो वालिद का जिनसे ताल्लुक था वो भी खत्म, वालिदा रुखसत हो गई तो मामाओं से ताल्लुक खत्म, बीवी रुखसत हो गई तो बीवी के भाई बहनों से ताल्लुक खत्म। ये मेरा और आपका आज मिजाज है। अल्लाह तबारक व तआला इससे हिफाजत फरमाए। अब जरा आप गौर करें, अल्लाह वालों के दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला उम्मत के अंदर जो बीमारियां होती है
उस बीमारियों की तशखीस अल्लाह उन्हें अता फरमाता है और साथ साथ के अंदर उसका इलाज भी अल्लाह तबारक व तआला उनके दिल के अंदर डालता है। देख लेना, आप गौर कर लेना। अब ये जो ताल्लुकात निभाए रखना है और टूटने नहीं चाहिए, इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक अल्लाह वाले ने बड़ी अजीब बात बयान की। आपने नाम सुना होगा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैह, सुना है? हाँ, ये सनद याफ्ता आलिम तो नहीं थे, मुकम्मल आलिम नहीं थे, चंद किताबें पढ़ी हुई थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मारिफत का दरवाजा खोल दिया। उसके नतीजे के अंदर वक्त के बड़े बड़े उलमा हाजी साहब के सामने बात बैठा। हजरत मौलाना कासिम साहब नानूतवी रहमतुल्लाहि अलैह के जो इल्म के पहाड़ है, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाहि अलैह के जो इल्म के समंदर है, लेकिन हाजी साहब के सामने अपनी जात की इस्लाह के लिए, अपने तज़किया के लिए, अपनी तरबियत के लिए दो ज़ाना होकर बैठ जाया। तो ये हाजी साहब ने एक अजीब बात बयान फरमाई कि आज लोग नारे लगाते हैं इत्तिहाद व इत्तिफाक का। किसका नारा लगाते हैं भाई? इत्तिहाद व इत्तिफाक, एक हो जाए, इख्तिलाफ ना हो। लेकिन उम्मत आज इत्तिहाद व इत्तिफाक नहीं कर रही, वजह क्या है? तो फरमाया जब तक दो चीजें पैदा नहीं होगी वहां तक कभी भी इत्तिहाद हो सकता नहीं। अब दो चीजें कौन सी है? अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी दे। पहली है तवाज़ु। क्या है? पहली क्या है भाई? तवाज़ु। दूसरा है इंसाफ। तवाज़ु किसको कहते हैं? तवाज़ु इसे कहा जाता है कि इंसान अपनी जात के बारे में यह समझे कि मेरी कोई हकीकत नहीं, मैं कुछ भी नहीं। इंसान अपनी जात के अंदर ऐसा समझे कि मैं कुछ भी नहीं, मेरा किसी पर कोई हक नहीं है। अगर कोई आदमी मेरा हक अदा नहीं कर रहा है तो उस पर मुझे कोई रिएक्शन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि मेरा किसी पर कोई हक निकलता हो। समझ आए बात? अपने आप को इसके अंदर गिरा दे, तो इसको क्या कहते हैं भाई? तवाज़ु। अब तवाज़ु की ज़िद है तकब्बुर। क्या है तवाज़ु की ज़िद? क्या है? विरुद्धार्थ क्या है? तकब्बुर। तकब्बुर यही चीज है कि इंसान ये समझता है कि मैं बड़ा हूं और मेरा हक है। क्या समझता है? मेरा हक है कि मुझे इज्जत दी जाए, मेरा हक यह है कि मेरी ताज़ीम की जाए, मेरी ताज़ीम की जाए। अब जब हक उसने अपने तकब्बुर की बिना पर मान लिया है कि मेरा हक है, और जब ताज़ीम नहीं होती और जब इज्जत नहीं मिलती तो फिर आपस के अंदर, दिल के अंदर क्या आता है भाई? रंजिश पैदा होती है। क्या पैदा होती है? रंजिश पैदा। और यही रंजिश इख्तिलाफ, लड़ाई झगड़े का क्या बन रही है भाई? सबब। इसीलिए हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, मैं तुम्हें एक ऐसा उसूल बता दूं कि जिस उसूल पर तुम अमल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी राहत वाली गुजरेगी। कैसी गुजरेगी? और हजरत ने हकीकत में बड़ा अजीब उसूल बताया। फरमाया उसूल ये है कि किसी से कोई उम्मीद न रखो, किसी से कोई उम्मीद न रखो। जब आदमी किसी से कोई उम्मीद नहीं रखेगा ना, तवक्कुल ही नहीं रखेगा, तो फिर आदमी ये समझेगा कि मेरा इस पर कोई हक निकलता ही नहीं है और मुझे उससे कोई उम्मीद ही नहीं है, तो फिर अगर वो उसकी उम्मीद के खिलाफ काम करेगा तो उसके दिल पर गुजरेगा नहीं। आदमी आज इसलिए कि भाई ये आदमी मेरी इज्जत करे, मेरी ताज़ीम करे,
मुझे घर पर बुलाए, मेरा इकराम करे, एहतराम करे, ये आदमी खुद अपने एतबार से सोच लेता है। अब थोड़ी देर के लिए समझो एक आदमी किसी के घर पर गया और वहां न उसका इकराम हुआ, न इज्जत हुई, न ताजीम हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो अगर उसके दिल के अंदर ये चीज है कि मुझे उससे कोई तवक्को ही नहीं थी, तो उसके दिल के अंदर कुछ गुजरेगा नहीं। लेकिन मैं एक उम्मीद लेकर गया हूं कि मेरा इकराम करेगा, मेरी ताजीम करेगा, मेरी इज्जत करेगा, और उसने अगर इज्जत नहीं की तो आदमी के दिल के अंदर क्या होता है भाई, फटता। तो इसलिए किसी से कोई तवक्को रखनी, कोई मदद करे कि न करे, कोई इज्जत दे कि न दे, कोई साथ दे कि न दे, कोई माली ताउन करे कि न करे, कुछ भी तवक्को ही न रखो। जब आपकी किसी से उम्मीद बंध जाएगी और उम्मीद जब पूरी नहीं होगी तो आपके दिल के अंदर उसके बारे में क्या आएगा, कदूरत आएगी, नतीजतन इख्तिलाफ होगा। तो पहला काम क्या करना है भाई, कि हम अपने अंदर तवाज़ु पैदा करें, और तवाज़ु के पैदा करने का नतीजा ये होगा कि तकब्बुर निकलेगा, और जब तकब्बुर निकलेगा तो इंसान किसी से कोई उम्मीद रखेगा नहीं, क्योंकि जब उम्मीद नहीं होगी, जब तवक्को ही नहीं होगी, तो इंसान को कोई दिल में ठेस नहीं पहुंचेगी, और ठेस नहीं पहुंचेगी तो इख्तिलाफ होगा नहीं। समझ में आई? दूसरा है इसार। इसार किसको कहते हैं वो समझ लीजिए। इसार कहते हैं, उसे कहते हैं कि इंसान एक मुसलमान को राहत पहुंचाए, चाहे वो अपनी जात को तकलीफ को ओढ़ दे, अपना नुकसान बर्दाश्त कर ले, लेकिन दूसरे को क्या पहुंचाए, नफा पहुंचाए, कि मेरा मुसलमान भाई है, मैं तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा, मैं नुकसान उठा लूंगा, लेकिन मैं उसको नुकसान उठाने नहीं दूंगा, उसको क्या पहुंचाऊंगा, राहत। तो उसको कहते हैं क्या है भाई, इसार। इसीलिए आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है, आपने दुआ में फरमाया है, ए अल्लाह मेरी सारी उम्मीदें तेरी जात से वाबस्ता हो जाए, तेरे अलावा हर एक से मेरी उम्मीद कट जाए, किसी से मैं उम्मीद ही न रख। समझ में आई बात? और इसार के बारे में आप जरा देखिए, आपने एक वाकया सुना होगा कि फज़ाइल आमाल में भी सुना होगा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के अंदर चंद मुसाफिर आ गए और तंगदस्त थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसाफिर आए हुए हैं और तंगदस्त है, तुम में से जो साहिब इस्तिताअत हो, ताकत रखता हो, तो उसे चाहिए कि खाने घर पर ले जाए, वो खाना खिला दे। तो एक अंसारी साहबी बड़े मुफलिस हाँ तंगदस्त थे, लेकिन एक मेहमान को लेकर गए, घर पर पहुंचे, एहलिया मोहतरमा से कहा खाना है, मेहमान आए हुए हैं, तो एहलिया ने कहा कि खाना तो है, लेकिन इतना खाना नहीं है कि हमें और मेहमान दोनों को काफी हो जाए, या तो मेहमान को होगा या हमें होगा। तो साहबी रसूल ने फरमाया कि एक काम करें, ये जो दीप जल रहा है उसको बुझा दिया जाए, खाना मेहमान के सामने रख दिया जाए, और खाना मेहमान के सामने रख दिया, मेहमान ने खाना शुरू किया और खुद साथ में बैठे रहे, हाथ हिलाते रहे, खाना नहीं खाया, मेहमान सिर्फ ये समझा कि साथ में मेजबान भी खाना खा रहा है, मेहमान ने पेट भरकर खाना खा लिया, लेकिन खुद भी भूखे रहे, खुद की अहलिया भी भूखी रही। ये अमल अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा पसंद आया, ऐसा पसंद आया कि इस अमल को अल्लाह ने अपने कलाम का हिस्सा बना दिया और कहा कि युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये ऐसे लोग हैं कि जो अपनी खस्ता हाल होने के बावजूद भी खुद तंगदस्त है, खुद मुफलिस है, वो तकलीफ उठा रहे हैं, लेकिन दूसरे को क्या पहुंचा रहे हैं, राहत। और एक उसूली बात है, एक उसूली बात है, उसूली बात यह है कि जब कोई आदमी खुद हालात में होते हुए दूसरे को मुस्कुराहट देता है, दूसरे को क्या देता है, मुस्कुराहट देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे ईमान की हलावत नसीब फरमा देता है।
और ये ईमान की हलावत ऐसी होती है कि उसकी लज्जत तो इस तरीके से दुनिया में पाता रहता है कि उसे ऐसा लगता है कि मेरे दिल के अंदर क्या मिल रहा है भाई। तो कितनी चीजें हुई भाई। तो मैंने अर्ज किया तवाज़ु के मुकाबले में क्या है तकब्बुर, और ईसार के मुकाबले में क्या है तो क्या खुदगर्जी। खुदगर्जी किसे कहते हैं तो क्या खुदगर्जी कहा जाता है कि इंसान अपना ही सोचे, किसी और का ना सोचे। मेरी इज्जत कैसे बढ़ जाए, मेरी शोहरत कैसे बढ़ जाए, मेरा चर्चा कैसे होने लगे, मेरा सब कुछ कैसे होने लगे, दूसरे का हो के न हो, इसको कहते हैं खुद गर्जी। तो हाजी अब्दुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया उम्मत के अंदर दो चीजें आ जाए, एक तवाज़ु आ जाए, तकब्बुर निकल जाए, और ईसार आ जाए, खुद गर्जी निकल जाए, तो इंशाअल्लाह ये सारे ताल्लुकात बने बनाए। वरना एक दोस्त ने दोस्त से दोस्ती की और उससे तवक्कुल रख रहा है, उम्मीद रख रहा है, तो फिर ये दोस्ती ज्यादा टिकने वाली है। वे कभी ऐसा होगा तो उम्मीद करेगा उससे कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, वो नहीं देगा तो क्या होगा, क्योंकि उम्मीद रखी। समझ में आई बात। आज एक शोहर अपनी बीवी से उम्मीदें रख रहा है और उम्मीद पूरी नहीं होती, इख्तिलाफ हो रहा है। बीवी शोहर से उम्मीद लिए बैठी है, औलाद बाप से उम्मीद लिए बैठा हुआ है, बाप औलाद से उम्मीद लिए बैठा हुआ है। जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो आपस में इख्तिलाफ होता है। इसीलिए हकीम उम्मत रहमतुल्लाहि अलैहि का ये जुमला कि किसी से कोई उम्मीद और तवक्कुल न रखो, क्योंकि ये दुनिया ऐसी चीज है कि जिसके अंदर नुकसान है। इसीलिए हकीम उम्मत ने फरमाया था कि कोई आदमी दुश्मन की जानिब से जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो उसके दिल को ठोस पहुंचती नहीं है। न पहुंचने की वजह यही है कि उसने कोई उम्मीद अच्छी रखी नहीं थी कि दुश्मन से कोई अच्छी चीज तो कोई उम्मीद रख रहा है, दोस्त से रखा करता है। तो अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, इस रिवायत पर अमल करने की हम तमाम को तौफीक दे। अल्लाह कहीं सही बात को कबूल फरमा ले और अल्लाह हमारे बैठने को भी कबूल फरमा ले। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर मुझे बनाए और अल्लाह ही की जात से उम्मीद वाबस्ता रखने वाला बनाए। अल्लाह के अलावा से उम्मीद अल्लाह तबारक व तआला मेरे दिल में से आप लोगों के दिल से कता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।